अलग तरह के युग में अलग तरह की कई प्रकार की हमारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वास्तु दोष हो गया है, कुछ कहते हैं ग्रह दोष है, कुछ लोग ये माने बैठे हैं कि पितृ दोष चल रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ग्रह दोष है, ग्रहों का प्रकोप है। ये सारी चीजें महापुरुषों की सन्निधि में उनके आगमन से, उनकी नैकट्यता से ठीक हो जाती है। उनका आगमन सर्वथा कल्याणकारी रहता है और वह हितकर रहता है, सुखकर रहता है। हमारे यति संत परंपरा के गौरव, भारत की महान वीतराग ऋषियों की, संत सत्पुरुषों की जो दिव्य परंपरा है, आज के वर्तमान के एक दिव्य दैदीप्यमान दिव्य पुरुष, सत्पुरुष, हमारे अत्यंत आदरणीय पूज्य गीतामणि श्री जी महाराज, वंदनीय महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज का आगमन कल्याणकारी है। नारद पारिव्राजक उपनिषद में ये बात आई है, जो ये अजामिल के प्रसंग के साथ बड़ी प्रासंगिक, समीचीन और उपयोगी प्रतीत हो रही है। ये बड़ी प्रासंगिक लग रही है, बड़ी सामायिक लग रही है और इस प्रसंग अथवा संदर्भ से भी वो एकीकृत दिखती है और बड़ी समीचीन है ये नारद पारिव्राजक उपनिषद की बात। नारद पारिव्राजक उपनिषद में आता है कि जो यति, योगी, तपः, पूत, सन्यासी, अग्निहोत्र, ये जो ब्रह्मचारी गण होते हैं, प्राय यतियों को भिक्षा का अधिकार है। वे भिक्षा लेने जाते हैं योग यज्ञ के लिए, प्राण आधार के लिए, और सन्यासी के लिए ये स्वाभाविक वृत्ति बताई। भिक्षा वृत्ति का अर्थ भीख मांगना नहीं है। भिक्षा का आशय यहां देह मन प्राण की रक्षा के लिए। यति कामना करे, याचना कर सकता है यति, प्राण रक्षण के लिए, योग सिद्धि के लिए, यज्ञ की पूर्ति के लिए, लोक कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के विस्तार प्रसार के लिए। तो कभी साधु ऐसे आह्वान करें सेवा के लिए, द्रव्य के लिए, सहयोग के लिए, किसी महत् कार्य की सिद्धि के लिए, समष्टि कल्याण के लिए, अगर प्राय सत्पुरुषों का, वीतराग महापुरुषों का, ब्रह्मज्ञानियों का ऐसा आह्वान रहता भी है, तो उसके मूल में लोक कल्याण की भावना रहती है। क्योंकि सन्यासी परमार्थ रूप होता है, सन्यासी स्वभावतः यज्ञ रूप रहता है, वो यज्ञ रूप है। सन्यासी को यज्ञ का स्वरूप माना गया है कि वो यज्ञ ही है। वो देव सत्ता अथवा पितृ सत्ता या भगवदीय सत्ता उसमें चैतन्य रहती है। यहां तक बताया गया है कि सन्यासी में देव मुखर रहते हैं, जीवंत और जागृत रहते हैं। उसकी संपूर्ण क्रियाओं में जो प्रखरता है वो कुछ और नहीं, भगवदीय प्रखरता रहती है उसमें। उसके में से जो प्रकाश आता है ज्ञान विचार और उसके चरित्र चिंतन का, उसके दिव्य अनुभूतियों का, तो उसे प्रेरणा पुंज भी कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया। नारद पारिव्राजक उपनिषद में यहाँ तक लिखा है कि संत प्रेरणा पुरुष होते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है। तो उनसे हर बात की इंस्पिरेशन, प्रेरणा ली जा सकती है। वे परमार्थ की प्रेरणा करेंगे, त्याग की, दान की, संयमशील सदाचार की, स्वाध्याय की, तप की, इंद्रिय निग्रह की। तो संत को देखकर आपके भीतर स्वतः कोई प्रेरणा पैदा होती है कि हम ऐसा त्यागशील, संयम, सदाचार का प्रयोग करें। अथवा यज्ञ की प्रेरणा होती है, और वो जब कभी आह्वान करते हैं
या वो कभी याचना करते हुए से दिखाई दें, तो ये हमारा सद्भाग्य है। देव और पितृ उसी समय तृप्त और प्रसन्न होते हैं जैसे यति का आगमन द्वार पर होता है। और यहां तक लिखा है कि अगर कदाचित आपको ये लग रहा है कि कोई वास्तु दोष है, पितृ दोष है, धातु दोष है, प्राण चित्त का दोष है, किसी प्रकार की कोई विकृति और विकार है, तो यहां तक ये बात आई है कि ब्रह्मज्ञानी द्वार पर आ गया है तो सारी विकृतियों का शमन हो जाएगा, सारे विकार मिट जाएंगे।